सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेशर के बारे में। तो प्रेशर हमारे लिए एक क्या कह सकते हैं, एक फोर्स है। ओके, जो कि पहले तो ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। ओके, एंड इट इज डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। इट इज डिफाइंड एज फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। हम लोग प्रेशर हर दिन फील कर रहे होते हैं, हम हर दिन देख रहे होते हैं प्रेशर। ओके, एंड प्रेशर मतलब क्या है कि अगर सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो वो फोर्स तुम्हें कम फील होगा। और वो बहुत सिंपल सा डेली हम लोग एग्जांपल देख सकते हो। ये बैग स्ट्रैप है, ये कुशन है, वाइड रहता है, देन इट्स इजी टू कैरी हेवी लोड्स को भी उठा के ये हमारे कंधे को बोझ नहीं पहुंचाता है। ये इजी होता है हमारे लिए। बट अगर यही सेम चीज़ अगर हम एक पतले से वायर्स का बना दें, ठीक है ना, एक पतले से वायर का, जैसे ये डंबल है हमारे पास। ओके, अगर ये डंबल का यहाँ पे ये देखो काफ़ी मोटा है, ये रॉड काफ़ी मोटा, अगर ये सिर्फ पतले से ये इसका धागे का बना दे तो हमारे लिए ये थोड़ा सा उठाना मुश्किल हो जाएगा। अगर प्लास्टिक के धागे का बना दे तो और भी मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, और ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो सरफेस एरिया घट जाएगा, एंड सरफेस एरिया घटने के वजह से हमें क्या होगा, वहाँ पे दर्द सा फील होगा, स्ट्रेन हमारे हाथों पे ज़्यादा आएगा। अब ये हाथों पे ज़्यादा स्ट्रेन आ रहा है क्योंकि इसका सरफेस एरिया यहाँ पे अभी कम हो गया। अभी और भी हम इसका सरफेस एरिया कम कर सकते हैं। इसका सपोज दैट वायर से हम बांध दें, पतले वायर से, तो क्या होगा, इसका सरफेस एरिया बहुत कम हो जाएगा। और फिर हमें क्या होगा, इन हाथों पे एक निशान देखने को मिलेगा काफ़ी मुश्किल सा, और वो दर्द, वो पेनफुल निशान होगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कील जो है, कील बहुत आसानी से हम जो मोटा साइड है उधर साइड से नहीं डालते, पर जिधर पतला साइड होता है उधर से डालते हैं, क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम होता है और वो बहुत आसानी से डिप इन हो जाता है। मेरे पास भी कील होना चाहिए, मैं इसको निकालता हूँ अपने बैग से। एंड देयर इज अ पेपर पेन, आप पेपर पेन देख सकते हो। ओके, ये पेपर पेन, अब ये जो है, ये पेपर पेन, ये आपका वो है और ये दूसरा तरफ है। अगर मैं इसको किसी चीज़ में, चलो इसको ले लेता हूँ, इसको इधर से ऐसा डिप करूँगा तो ये चला गया, इसके अंदर चला गया। बट इसको मैं इधर से करना चाहूँ तो ये मेरे हाथों को ही चुभोएगा उल्टा, ये मेरे हाथों को ही चुभोने वाला है। ओके, मेरे हाथों को ये बहुत आसानी से चुभो देगा। तो क्या है कि हम हमेशा ये क्या है, ये पॉइंट जो देखो, ये पॉइंट पे क्या है, सरफेस एरिया बहुत ही ज़्यादा कम है और यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब प्रेशर, अगर एरिया एरिया क्या रहे, एरिया छोटा रहे तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, वहीं पे एरिया बड़ा रहे तो प्रेशर कम लगेगा। ओके, बहुत सिंपली से आप समझ सकते हो। अगर कुछ और भी एग्जांपल्स हम देखें तो यहाँ पे देख सकते हो, ये जो कुली है, कुली क्या करता है, ऐसे कपड़े का पेठा बना के, ऐसे है ना, कपड़े का ऐसे पेठा बना के क्या करता है, ऐसे रखता है ना। और ये इसके सर पे कुशंस का काम करता है। स्पेशली हम लोग भी छठ वठ में क्या करते हैं, ज़्यादा टाइम तो नहीं रखते, ऐसे रख के घूमता है और इस पे वेट्स को रख लेता है ताकि ये थोड़ा सा कुशनिंग का काम कर देता है। डायरेक्ट कांटेक्ट जो हेवी लोड्स होते हैं, और बैग के स्ट्रैप्स का हमने एग्जांपल लिया, ठीक है। तो ये सारा भी प्रेशर को कम करने के लिए, ये कट विद द नाइफ, नाइफ के अपोजिट साइड से काटना। हमारे पास तो ब्लेड है, अगर ब्लेड में अपोजिट साइड तो नहीं है, ओके, और है भी तो ये देख सकते हो। अगर ब्लेड को बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ शार्प एंड्स होते हैं। ओके, यहाँ पे शार्प एंड्स होते हैं, एक ब्लेड से काटना बहुत आसान है किसी भी चीज़ को। वहीं पे ये जो एक ब्लंट ब्लंट नाइफ की तरह आप इस स्केल को सोच सकते हो, तो इससे काटना बहुत मुश्किल है। देखो, अब इससे उतना उतना ये हर्ट नहीं करेगा, उतना ही फोर्स लगाएंगे, इधर से हर्ट नहीं करेगा, बट इधर से वो उतना ही फोर्स पे ज़्यादा हर्ट करेगा, क्योंकि ये पतला एरिया है, एरिया कम है, तो फोर्स हमें, प्रेशर हमें ज़्यादा फील होता ही है। ब्लेड्स को फ़िलहाल हम साइड कर देते हैं यहाँ पे, बिकॉज इट्स किसी तरीके से हार्म नहीं करना है अपने आप को भी। ओके, आप देख सकते हो, कुकुम्बर या और टमाटर या सलाद जो भी काटना है आपको, आप काटते रहो, लेकिन सही तरीके से। अगर किसी को, आपको किसी को मारना है ऐसा जान से, तो आप इधर से मारना पसंद करोगे, इधर से थोड़ी मारोगे आप, है ना। किसी को ऐसे प्यार से हर्ट करना है तो थोड़ा बहुत ऐसा कर सकते हो, बट किसी को जान से मारना है तो जॉन विक। ओके, सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेज। ओके, तो ये फार्मूला जो था, ये फार्मूला पे भी थोड़ा मैं बात कर लूँ। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया यहाँ पे आपका फार्मूला है, एंड आपको इसको याद रख लेना चाहिए। एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन यूनिट क्या हो जाएगा बच्चे इसका, यूनिट क्या हो जाएगा इसका आपके लिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
Can I write over here? No, we cannot. ओके, सो यूनिट आपके लिए यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, आप इसके यूनिट को ज़रूर याद कर लें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और हम बात करते हैं प्रेशर और भी डिफरेंट जगहों पे कहाँ कहाँ यूज हो रहा है हमारा प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर exerted by liquids and gases. The pressure exerted by the water at the bottom of the container depends upon the height of its column. ठीक है, तो जितना ज़्यादा पानी, जैसे ग्लास में पानी जैसे अभी आधा ग्लास से कम ही है यहाँ पे, तो प्रेशर कम एग्जर्ट होगा। इसमें और ज़्यादा पानी भर देंगे तो प्रेशर इस बॉटम पे ज़्यादा एग्जर्ट होगा। आप इस पिक्चर्स में देख सकते हो कि यहाँ पे यहाँ तक पानी है तो ये बलून कम फूला है, यहाँ पे यहाँ तक पानी भर दिया तो ये बलून ज़्यादा फूल गया, ये मेम्ब्रेन ज़्यादा स्ट्रेच्ड आउट हो गया, बल्ज आउट हो गया है। तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट्स आप देख सकते हो। लिक्विड्स एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। तो ये एक्सपेरिमेंट हम करके देख लेते हैं एक बारी। तो आइए इस एक्सपेरिमेंट्स को करके देखेंगे हम लोग कैसे करना है। ओके, तो हम 2-3 things that you are going to see all together. So get ready. Okay, so now what I'm going to do, I'm going to first here. So what I'm doing, see, this is a bottle. Okay, let me come this way. Okay, now look at here. This is a bottle in my hand, everyone, it's visible, and this is a pen. Okay, this is obviously from which direction I should apply the force, pressure to this and force to this way or this way? Tell me, which way you like, from this tip or this tip? Obviously this one, this is the thinner one and it can prick inside. So what I'm doing, I'm pricking here at the same level, and yeah, and still you can see the water is not coming out. I've just prick it here and just one drop here, and still now no water is coming out from here. Okay, now I'm doing another prick over here, and yes, and still there is no water coming out from here. Okay, and now the third one over here. Yeah, while I'm doing this, that happened because I'll explain, and now no water is coming out from here, isn't it? See, I'm doing it for you. Okay, there is 4 holes that I have made, and no water is coming out from here. Can anyone tell me why? Yes. 4 pens. Even if you want, I'll put some more holes over here, and still you can see there is no water coming from here. Sir, can I answer? Yes, who gonna answer? Say. Harsh. Yeah, Harsh, answer. It is because you have kept the cap closed. Yes, this is because I kept the cap closed, and each and everything has is applying air pressure. Air pressure is being applied on each and everything. Okay, if we're gonna leave this, if we'll leave it, air will press it and then it will move. Here no air pressure already, whatsoever the pressure, normal pressure is there. Okay, if there is no air pressure from the top, nothing is going to move. See, when I'll just open the cap, what will happen? Okay, it's going to be water everywhere. Okay, so see what's happening. Okay, it started. आपकी मम्मी आपको डांटे कि नहीं? इतनी गर्मी है ना, किडनी सूख जा रहा है, ये तो पानी ही है. Okay, so what we saw here, it started leaking from here. Okay, can we move more here? Okay, so when we come to know that, okay, that if we close the cap, okay, completely, so it will not let the water to flow outside. Okay, the one thing that you come to know, I guess everyone understood this. Okay, and this is because of air pressure. Okay, now we can understand one more thing, that here we have the level of air pressure. On this point, since I have taken at all the same level, here the pressure is equal and here the pressure is equal. But as we come deeper, the air pressure or the water pressure increases.
Okay, as we go deeper in the water, even the pressure increases. Even we can say check it by doing the two levels over here. Okay, let me do it for you. Okay, and I did. Okay, okay, just hold. And when I'll open the bottle, what will happen? See, the level of flowing of water. Alright, which one is flowing faster? You can see here it's just leaking nearby. Okay. See what will happen. Which one is going nearby? See, this is going far, this is nearby. As we go down, we have more pressure. We have more pressure. Okay, I guess you have understand all these concepts altogether. Okay, the two things I've just taught you. Okay, that air pressure is necessary for the water to move. Okay, air pressure is necessary for the water to move. Okay, and another is the level of water. The level of pressure depends on the how we go deeper inside the water. As we come deeper, the more air pressure will be there. You got it? चलते हैं आगे और यहाँ देख सकते हैं गैसेज एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. तो गैसेज वॉल ऑफ द कंटेनर पे ऑब्वियसली प्रेशर लगाते हैं एंड इट्स हॉट वही कोई बात नहीं. तो हम अगर बहुत सिंपली से अगर आप ऐसे भी हाथ करके पूरे अच्छे से लॉक करके और यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर मैं जब इसमें फूकूंगा तो क्या होगा. तो हाथ हमारा फूल रहा था, क्योंकि मेरे पास अभी बलून नहीं है, वरना मैं बलून भी दिखा सकता था. ओके, तो गैसेज जब है ना, जब मेरे मुंह से एयर जो निकल रहा था वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. ओके, वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, लेकिन हम लोग पॉलीथीन तो यूज कर ही सकते हैं. तो let me get the polythene for you, and that, as here polythene we have. Okay, let's make a small space so that I can blow from there. Okay, and this exert pressure, there is a gas inside. Okay, if I'll just press the whole thing, it will burst, the air come out suddenly, and that's make a sound. That same thing happened with the balloon, and that same thing happened with the cycle. Even the cycle tube you can see over here, it's happened the same thing over here. Okay, it get burst, and you have to put the puncture over there. Okay, atmospheric pressure. The atmospheric pressure exerted upon the many kilometers above the Earth's surface, and that's exerted by air is known as atmospheric pressure. Imagine a unit area and very long cylinder standing on it. Okay, a very long cylinder filled with air, and the force of gravity on air in the cylinder is the atmospheric pressure, and the force of gravity working on this cylinder is the atmospheric pressure that you have. Okay, now the force or air on my head, just head, think you if it is 15 by 15 centimeter. Okay, and which is nearly equals to 225 kg, that is equals to this much Newton of force is being applied on air, being applied by air on us. इतना ज़्यादा न्यूटन का फोर्स हमारे ऊपर ये एयर अप्लाई कर रहा होता है एनी टाइम. The reason we are not crushed under this force of gravity, that is the pressure inside our body is equal to the atmospheric pressure and balance the pressure from outside. मतलब हमारा बॉडी भी इक्वल अपोजिट फोर्स लगा रहा होता है ताकि हमारा बॉडी क्रश ना हो जाए. तो आज के बाद हमने तो इतना फोर्स मास तो अपन ऐसे ही उठा के चल रहे हैं ना, है ना. इतना मास तो अपने सर पे हम लोग लेके चल रहे होते हैं एनी टाइम, और इसके अलावा जो लेके चलते हैं वो बॉडी बिल्डर्स होते हैं. ओके, A rubber structure pressed on the surface. So rubber structure ना सरफेस पे चिपक जाता है. क्यों चिपक जाता है रबर स्ट्रक्चर? क्यों चिपक जाता है? होता क्या है, उसके अंदर के हम एयर को पूरी तरीके से निकाल लेते हैं. जो इसके और सरफेस के बीच में कोई एयर नहीं होता तो वो पूरी तरीके से अंदर वैसे चिपक जाता है ना. अब उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है ना. और जब उसको निकालना हो तो बस कुछ भी निकालना होता है, साइड से एक बूंद लीक करा दीजिए, उसमें एयर जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा. ओके, तो बहुत सिंपल सा फेनोमेना है, बट ये एक बहुत पावरफुल मैकेनिज्म की तरह भी काम करता है. अगर हम एयर प्रेशर हटा दें तो वो पूरी तरीके से उसमें चिपक जाएगा. ये जैसे कि हमने ये एक्सपेरिमेंट किया भी था, जैसे कि ये ग्लास है हमारे पास, अगर इस ग्लास के एयर को मैं सक कर लूँ तो ये मेरे मुंह में चिपक जाएगा, जैसे आप ध्यान से देख सकते हैं.
जैसे ही इसका एयर को मैंने सक किया तो ये चिपक गया। जैसे इसमें सांस छोड़ा ये वापस गिर गया। तो ये एक रबर सकर एक्सपेरिमेंट हम आप ग्लास के साथ कर सकते हैं। ओके, ए हॉर्स पुलिंग द हेमिस्फेयर, अगर इसके अंदर को काफ़ी ज़्यादा से ये निकाल दिया जाए, इवन ना अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी फ्रेंड्स, ध्यान से देखना। बहुत मुश्किल होता है, इवन मेरे थोड़े बहुत वियर्ड हैं इसके वजह से ये थोड़ा सा जल्दी निकल जाता है। अगर ये बहुत अच्छे से फिक्स्ड प्लेन है ऑयल से, जिस तरह से लीक प्रूफ बनाया जाए वैक्स से, ओके, और इसको मैंने पूरा एयर खींच लूँ तो इससे मेरे मुंह से इसको खींच के निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। ओके, सो एक जर्मन साइंटिस्ट थे 17th सेंचुरी में, इन्वेंटेड अ पम्प टू एक्सट्रैक्ट द एयर आउट ऑफ वेसल्स। इससे पंप निकाला और इसमें वेसल से विद द हेल्प ऑफ पंप ही डेमोन्स्ट्रेट द ड्रामेटिकली द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर। ही जॉइन द टू hollow metallic hemisphere by 15 diameter, each pumped out air of them and employed the 8 horse on each hemisphere and pulled them apart. So the great force of pressure that hemisphere could not be pulled apart. 8 घोड़े लगा दिए, है ना, और उसके बाद भी ये अलग नहीं हो पा रहा था। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा पावरफुल ये बन जाता है एक, जैसे अगर एयर नहीं होता है तो क्या कुछ हो सकता है। तो आई गेस ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा। उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आपका प्यार मिलता रहेगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।